ये सप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य दधातु मे। ओम नमस्ते जी, वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत दूसरे नियम की व्याख्या चल रही थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन लेंगे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। अब इसमें जो भी प्रार्थना की गई है उस दिशा में हम सभी को मिलकर के प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्री दयानंद कहते हैं कि प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ चलने चाहिए। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तभी प्रार्थना सफल होती है। तो प्रार्थना की गई है, हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। दर्श करा दे श्री कृष्ण के मन मर जाएं खल दुर्योधन के। लख संगारी बाण अर्जुन के भीम बलि की गदा घुमा दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत ठीक बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। रामचंद्र से हो बलधारी भेज तू लक्ष्मण जति से भाई। सीता जैसी जनक की जाई पतिव्रता के धर्म बता दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। हरिश्चंद्र से औसतधारी पुण्य राजधानी कर गए सारी। संगम बिक गए लड़का रानी ऐसा करना दान सिखा दे। संगम बिक गए बेटा रानी ऐसा करना दान सिखा दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत ठीक बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। भेज तू दयानंद सा सन्यासी जो भारत की काट गया फांसी। भेज तू दयानंद सा सन्यासी जो भारत की काट गया फांसी। प्रेम सुख गुण के अभिलाषी जो कविता का ढंग बता दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत ठीक बना दे। सतयुग त्रेता द्वापर में था वही जमाना फिर बुला दे। हे परमेश्वर मेरे देश की बिगड़ी हालत सही बना दे। तो पिछले दिनों आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत चर्चा चल रही थी। श्री दयानंद ने घर छोड़ा था ईश्वर की खोज के लिए, और जब उन्होंने गुरुवर विरजानंद जी महाराज से शिक्षा दीक्षा ली तो वेदों की वो कुंजी अष्टाध्यायी व्याकरण उनको मिल गया। और फिर उन्होंने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप था वो हम सबके समक्ष रखा है। उससे पहले तो हम ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए, सब कुछ भूल चुके थे। तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत ईश्वर के 22 गुणों की चर्चा की है। उनमें पिछले दिनों कुछ गुणों की चर्चा हो चुकी है। आज उसके आगे अगला गुण है निर्विकार। ऋषि दयानंद कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
तो आज जो ईश्वर का गुण है वो जिस पर हम विचार करेंगे वो है निर्विकार। ईश्वर के अंदर कोई विकार नहीं है। श्री दयानंद कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है, क्योंकि यदि हम निर्विकार की उपासना करेंगे तो हम सब भी निर्विकार हो जाएंगे। हम सब विकारों से ग्रस्त हैं। उपासना का अर्थ होता है नज़दीक बैठना, नज़दीक जाना, उसके अंदर डूब जाना, परमपिता परमात्मा के अंदर। तो ईश्वर का जो गुण बताया गया है निर्विकार, उसको हम जानेंगे और उसी के अनुसार उपासना करेंगे तो हम सब भी निर्विकार बनेंगे। देखिए, संसार में 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और इनमें सर्वप्रथम ईश्वर के विषय में विचार करते हैं। ईश्वर के विषय में शास्त्रों में कहा गया है, क्लेश कर्म विपाकाशय परामष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वर की परिभाषा करते हुए योग दर्शन में कहा गया है कि जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इनसे दूर है वो पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। क्लेश, अब यही तो विकार हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। ये जो विकार हैं ये जीवों को तो सताते हैं, लेकिन ईश्वर इनसे दूर है। तो क्लेश, जितने भी क्लेश हैं, हम सब जानते हैं क्लेश के विषय में क्या कहा गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ईश्वर में किसी प्रकार की अविद्या नहीं, किसी प्रकार की अविद्या का प्रश्न ही नहीं। विद्या का मूल स्रोत, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो पहला जो बताया गया है, जो विकार है, क्लेश है, वो है अविद्या। इसी तरह से अस्मिता, हम सब अपने को संसार से जोड़ करके देखते हैं और कई बार इतना जोड़ देते हैं कि उससे हम कष्ट पाते हैं, तो इसी का नाम अस्मिता है। अविद्या, अस्मिता, राग, और संसार में रहते हुए हम राग और द्वेष के वशीभूत होकर के राग द्वेष के वशीभूत होकर के सुख दुख को पाकर के और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। ये सब विकार हैं। इसी तरह से अगला विकार जो है वो अभिनिवेश बताया गया है, मृत्यु का भय। परमपिता परमात्मा में ये एक भी विकार नहीं है, इसलिए उसको कहा गया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो 5 विकार हैं, ये जो 5 क्लेश हैं, इनसे वो मुक्त है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। कर्म का बंधन ईश्वर को नहीं सताता, क्योंकि वो अकाम है। वेद में आया अकामो धीरो अमृता स्वयंभू। परमपिता परमात्मा अकाम है, वो किसी कामना से कोई कार्य नहीं, वो तो संसार के उपकारार्थ उसने सृष्टि बनाई है। इसलिए कर्म के बंधन रूपी विकार से भी वो मुक्त है। क्लेश, कर्म, विपाक और कर्मों का जो फल होता है उसका तो फिर प्रश्न ही नहीं, उससे भी मुक्त है। और आशय, फिर उसी से कर्मों से फिर वासनाएं बनती हैं, तो वासनाओं को तो प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए ईश्वर के विषय में परिभाषा करते हुए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। जो इस प्रकार का पुरुष विशेष है, क्लेश, कर्म, विपाक, क्लेश, 5 क्लेश और कर्म का बंधन और उनका फल, उनकी वासनाएं, इन सब से जो दूर है उसी का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर निर्विकार है, किसी तरह का विकार। तो संसार में हम देखते हैं 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब जीव के विषय में हम विचार करते हैं। जीव के जो लक्षण कहे गए हैं वो जीव के 6 लक्षण माने गए हैं, ज्ञान, प्रयत्न, राग, द्वेष और सुख दुख। जीव जो है अल्पज्य है, इसलिए वो ज्ञान पाने के लिए प्रयत्न करता है, हर एक वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता है। तो ये उसका लक्षण है। चूँकि परमपिता परमात्मा पूर्ण है, सर्वज्ञ है, तो उसमें जो अल्पज्यता का जो विकार है वो भी नहीं है। किसी प्रकार का प्रयत्न उसको नहीं करता। ईश्वर के सभी कर्म इस तरह से होते हैं जैसे सहज रूप से, जैसे हमारे शरीर के अंदर श्वास आता और जाता है। श्वास का आना जाना जिस तरह से है, उसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सोते हुए भी श्वास ईश्वर की व्यवस्था से आता रहता है।
इसी तरह से ईश्वर ने जो संपूर्ण सृष्टि बनाई है वो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार स्वतः चलती है। उसमें ईश्वर को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो सहज है, जिस तरह से श्वास आता जाता है। तो जीव का जो लक्षण है ज्ञान प्रयत्न, इसी तरह से राग और द्वेष ईश्वर के अंदर उसका प्रश्न ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उसी की है। राग कब उत्पन्न होता है? जब हम कुछ वस्तुओं को पाना चाहते हैं, उनकी इच्छा रखते हैं, तो उनके प्रति राग हो जाता है। जिनसे हम दूर हटना चाहते हैं उनके प्रति द्वेष की भावना होती है। और इस राग द्वेष का परिणाम होता है सुख और दुख। और इन्हीं सुख दुखों को पाने के लिए हम लोग संपूर्ण जीव जितने भी हैं वो संसार चक्र में आते हैं और जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। तो ईश्वर इन सभी विकारों से दूर है। इसके अलावा जो तीसरा पदार्थ बताया गया है वो है प्रकृति। प्रकृति जो मूल है वो जो प्रकृति मूल है सत्वरजतम की साम्यावस्था, उसी प्रकृति में ईश्वर की व्यवस्था से उसको उपादान कारण माना गया है। उसमें विकृति करके परमपिता परमात्मा ने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई है। तो जो सृष्टि है वो प्रकृति का ही विकृत रूप है। परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि जो है प्रलय के पश्चात समस्त जीवों के कल्याणार्थ उपादान कारण प्रकृति से बनाई है। 3 पदार्थ हैं, बनाने वाला निमित्त मूल कारण परमपिता परमात्मा है। हम सब जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई गई है। जिस पदार्थ से सृष्टि बनाई गई है उसका नाम प्रकृति है। सत्व रज और तम की मूल अवस्था इसकी थी। जिस समय प्रलय की अवस्था होती है प्रकृति अपनी मूल अवस्था में चले जाती है, घोर अंधकार होता है। उस समय सूर्य चंद्र पृथ्वी तारे जितना भी सौरमंडल ब्रह्मांड आदि दिखता है ये सब अपने मूल तत्व सत्वरजतम की अवस्था में विलीन हो जाता है। जीवात्माएं जो निराकार सत्ता है वो मूर्छित पड़े रहते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। तो परमपिता परमात्मा जो निमित्त कारण है सृष्टि का, वो उपादान कारण प्रकृति के माध्यम से हम सब जीवों के कल्याणार्थ इस सृष्टि का निर्माण करता है। सृष्टि का निर्माण का मूल उद्देश्य है जीव जो है अपने कर्मों का फल पाते हुए नए अच्छे कर्म कमाते हुए परमपिता परमात्मा का जो आनंद है मुक्ति का उसकी तरफ आगे बढ़े। इस जीवन में वो समाधि के द्वारा योग साधना के द्वारा ईश्वर का आनंद पाए और जीवन के पश्चात वो जीवन मुक्त होकर के मुक्ति का आनंद ले। ये इस जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए भारतीय जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। धर्म के द्वारा हम अर्थ की कामना करें। ऋषि दयानंद ने अर्थ की परिभाषा करते हुए एक जगह लिखा है, जो धर्म से कमाया जाता है उसी का नाम अर्थ है और जो अधर्म से कमाया जाता है उसका नाम अनर्थ है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अनर्थ हो गया। अनर्थ का अर्थ है कि जो अधर्म से कमाया हुआ होता है, अधर्म के रास्ते पर चल करके जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो सब अनर्थ है, और धर्म के रास्ते पर चल करके जो प्राप्त होता है उसका नाम अर्थ है। धर्म और अर्थ से जो प्राप्त किया जाता है उसका नाम काम है, और जिन तीनों के माध्यम से जो मिलता है उसका नाम मोक्ष है। इसलिए ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। तो बात चल रही थी कि ईश्वर निर्विकार है। ईश्वर तो क्लेश कर्म विपाक आशय परामष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, उसके अंदर कोई विकार नहीं। जीवों के अंदर भी विकार है। प्रकृति जो मूल अवस्था में थी सत्वरजतम, उसमें विकार उत्पन्न करके परमपिता परमात्मा ने विकृति के रूप में समस्त संसार सृष्टि की रचना की है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, विकार का अर्थ होता है बनना या बिगड़ना, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं वो निरंतर बनते बिगड़ते रहते हैं। एक नियम जो ईश्वर का ऋत नियम है वो सृष्टि में निरंतर चलता रहता है, उत्पत्ति वृद्धि विनाश। कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ है वृद्धि को प्राप्त होगा और अंत में विनाश को प्राप्त होगा। ये चाहे कितना भी कैसा भी कोई पदार्थ ले लो, आप नए से नया मकान बनाओ, मकान जिस समय बनता है उस समय नया लगता है, लेकिन बनते हुए भी हर समय उसके अंदर तीनों काम चल रहे हैं, उत्पत्ति वृद्धि विनाश। और उसके बाद धीरे धीरे वो स्थिर अवस्था में जो था वो अंत में विनाश की तरफ एक निश्चित समय के पश्चात बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी बिल्डिंग भी वो नाश की तरफ जाती है। हमारा शरीर भी इसके अंदर 3 क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। सबसे पहले शरीर का उत्पन्न होना है। शरीर के अंदर भी जो कोशिकाएं हैं उनमें भी ये क्रियाएं चलती रहती हैं, उत्पत्ति वृद्धि विनाश। शरीर बुद्धि को प्राप्त होता है
और वृद्धि के पश्चात जो है वो नाश को प्राप्त होता है। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, छोटे बड़े, जो भी हम जो दृश्यमान जगत है, सभी ये संसार को इसीलिए तो नाशवान कहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसीलिए तो कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार को मिथ्या उन्होंने इसलिए कहा कि जो दिख रहा है ये रहने वाला नहीं है, ये तो विनाश की तरफ जाने वाला है। जो तीन पदार्थ हैं वो हमेशा रहने वाले हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर नित्य है, हम सब जीवात्माएं नित्य हैं, और प्रकृति का मूल कारण जो है सत्व रज और तम की अवस्था है, वो प्रलय में भी रहती है। इसलिए सत्व रज और तम की जो अवस्था है वो निरंतर बनी रहती है। तो यहाँ बात चल रही थी कि परमपिता परमात्मा के अंदर विकार नहीं आता। संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं दिखाई दे रहे हैं हमको, वो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, लेकिन ये ईश्वर के अंदर ये विकार नहीं, क्योंकि ईश्वर तो निराकार चेतन सत्ता है, उसमें सड़ना गड़ना तो हो ही नहीं सकता। तो जो सड़ना और गलना ये तो जीव में भी नहीं है। हम सब जीव भी तो निराकार हैं। ये शरीर के अंदर जो चेतना है वो जीवात्मा के कारण है, और जीवात्मा निराकार चेतन सत्ता है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं ईश्वर के दर्शन कराओ, मैं कहा करता हूँ आप अपने दर्शन तो करो पहले। क्या आपने कभी अपने को देखा है? आपने तो अपने को ही नहीं देखा। परमपिता परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है, वो जीवों के अंदर भी है, व्यापक व्यापक भाव से समाया हुआ है, सभी जीवों के अंदर है और बाहर है। तदय जय तन्नय जय तद्दूरे तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वास्य बाह्यता, वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। तो जब आपने अपने दर्शन नहीं किए, लेकिन अपनी सत्ता को कौन नहीं स्वीकार करता? सब जानते हैं कि हम सब इस शरीर के अंदर हैं, जीवात्मा शरीर में है। जीवात्मा की सत्ता जो है वो निराकार है। तभी तो योगीराज कृष्ण ने कहा था नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये जितनी भी साकार सत्ता है उनको तो हम गला सकते हैं, सड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो जीवात्मा है इसके विषय में योगीराज कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इस जीव को शस्त्र जो है वो काट नहीं सकते। नैनम दहति पावका, अग्नि जला नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता, और जिसको है पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसको सुखा नहीं सकती, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार की ये जो जीवात्मा की चेतन सत्ता है वो भी निराकार है, परमपिता परमात्मा भी निराकार है। तो उसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं है, पूरी तरह निराकार है, निर्विकार है। इसलिए उसके विषय में कहा गया है क्लेश कर्म विपाक आशय परामष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। ऐसा पुरुष विशेष जो है वो ईश्वर है। और जो प्रकृति है उसमें विकार उत्पन्न होते रहते हैं। प्रकृति का कोई भी पदार्थ, अब देखिए जड़ पूजा, जो पत्थर पूजा है, ऋषि दयानंद ने उसको क्यों बताया? क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न होता है। तभी तो पंडित लोग, जो पुजारी लोग होते हैं, मूर्तियों को नहलाते हैं, धुलाते हैं। जिस चीज़ को नहलाया धुलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, वो चीज़ें जो है वो विकार युक्त होती हैं। भोजन के द्वारा भोजन में भी विकार होता है, भोजन को रख दो तो सड़ जाएगा। इसी तरह से जो पत्थर है या कोई भी चीज़ है वो नाशवान है। दिखता हुआ संसार संपूर्ण नाशवान है, लेकिन परमपिता परमात्मा निर्विकार है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि आपको निर्विकार बनना है, सारे विकारों से मुक्त होना है तो ईश्वर की उपासना करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जितने भी दुर्गुण हैं, ये मानसिक दुर्गुण भी जीवात्मा के अंदर आते हैं। कब? जब वो शरीर में आता है। लेकिन परमपिता परमात्मा इन सब से मुक्त है। कोई किसी तरह का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह क्यों आएगा उसके अंदर? ईश्वर तो अकाम है, अकामो धीरो। क्रोध, उसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है, उसको क्रोध उस रूप में नहीं, उसका क्रोध जो होता है वो मन्यु होता है, सृष्टि के सुधार के लिए होता है। काम, क्रोध, लोभ, उसको किसी चीज़ का लोभ इसलिए नहीं आएगा ईश्वर को क्योंकि उसको सब कुछ प्राप्त, सारे पदार्थ उसी के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मूढ़ता, अहंकार आदि ईश्वर को ये सब विकार नहीं आते। इसलिए ईश्वर पूरी तरह निर्विकार है। और ऋषि दयानंद कहते हैं हम सबको निर्विकार बनना है। इसलिए वो आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। योगाभ्यास के द्वारा हम विशेष रूप से
ईश्वर की उपासना किया करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।